certain additional theory आएगा, that will write when it comes. Come to your page 391. Now इसमें से 4 से 5 मार्क का फिक्स वेटेज है और आता ही है कंफर्म, सेम पैटर्न और सेम क्वेश्चंस आते हैं. चलो लेट्स फिनिश इट ऑफ. ऑलमोस्ट पूरा टॉपिक हो जाएगा, खाली एक लास्ट पार्ट जो एक्स्ट्रा पार्ट है वो बचेगा. चलो शुरू करें. रिग्रेशन तो वी हैव डन ना, फिनिश्ड हो गया. हाँ चलो पेज 391 पढ़ चल. क्लास वर्क 1 MCQs. चलो ट्रू है क्योंकि हर फॉर्मूला में इंटू 100 आता है. क्लियर. पेज 391 चल फटाफट. इंडेक्स नंबर इज अ रेशियो विच इज एक्सप्रेस्ड एज अ परसेंटेज, दैट इज ट्रू. नेक्स्ट अगेन दैट इज true. Next. So this is also true. It's a type of average, special type of average. हाँ अभी हमने 12th में ऐसा लिखा है, प्राइस रिलेटिव का नोटेशन होता है I. दिस इज I, प्राइस रिलेटिव मतलब, और उसका फॉर्मूला है P1 अपॉन P0 इंटू, इधर किधर भी समेशन नहीं है, खाली P1 अपॉन P0 है. सो नहीं, दैट इज सिंपल एग्रीगेट मेथड. इसलिए बोला 12 का बुक लेके आओ, नोट्स में चेक करो, नोट्स में चेक करो, नोटेशंस में लिखा है I इज P1 अपॉन P0 इंटू 100, दैट इज प्राइस रिलेटिव खाली. हाँ तो प्राइस ऑफ करंट ईयर अपॉन प्राइस ऑफ बेस ईयर इंटू 100. That's your 4th MCQ, option A. चलो 5th. Period with respect to which. अंडरलाइन करो, with respect to which मतलब from which. From which मतलब जहां से कंपैरिजन होता है वो पीरियड को क्या बोलते हैं, बेस पीरियड. फिर नेक्स्ट. हाँ तो पीरियड फॉर विच, जो पीरियड के लिए कंपैरिजन हो रहा है वो हो जाता है करंट पीरियड. नेक्स्ट. सो इट इज weights. Weights play a very important part in construction of index number. Standard point of comparison मतलब base time, base period, so it is true. Next. क्या बोल रही है. P01 चेक करो, लिखा है हमने ये भी. P01 रहेगा तो इट इज 1 on 0. करंट अपॉन बेस होता है वो 1 on 0. फिर 0 on 1 हो जाएगा वो, P10 becomes 0 on 1. नेक्स्ट. करेक्ट. तो जो भी बेस पीरियड का चॉइस होता है वो टेम्पररी सॉल्यूशन होता है, तो दैट इज ट्रू. गलत स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना है, चेक करो. चॉइस ऑफ सुटेबल बेस पीरियड इज एट बेस्ट टेम्पररी सॉल्यूशन, वो ट्रू है. इंडेक्स नंबर इज अ स्पेशल टाइप ऑफ एवरेज, ट्रू है. देर इज नो सच थिंग एज अनवेटेड इंडेक्स नंबर, वो फॉल्स है. अनवेटेड हमने लिखा है, सिंपल एग्रीगेट मेथड होता है उसमें, दैट इज अनवेटेड.
तो होता है, अनवेटेड इंडेक्स नंबर होता है, दैट इज फॉल्स स्टेटमेंट, सी ऑप्शन आएगा। चल नेक्स्ट। हाँ, एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव, प्राइस रिलेटिव का एवरेज होता है, प्राइस रिलेटिव आई होता है, एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मतलब समेशन आई अपॉन एन, ये तुम्हारा एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव इंडेक्स नंबर होता है, सिंपल एवरेज। क्लियर है? नेक्स्ट। सम बोला है, सम मतलब समेशन, तो समेशन P1 अपॉन समेशन P0 इंटू 100 बोला है, तो ये कौन सा मेथड है? सिंपल एग्रीगेट मेथड है ये। चलो 15। हाँ, ये मार्क करो, ये हमने नहीं लिखा है 12th के बुक में। तो सिंपल जीएम वाला ये सिर्फ फॉर्मूला है, तो जहाँ पे भी लॉग और एंटी लॉग वर्ड रहेगा वो सिंपल जीएम होता है। मतलब चेक करो ए ऑप्शन, एंटी लॉग ऑफ ब्रैकेट समेशन लॉग आई अपॉन एन, दैट इज योर सिंपल जीएम का फॉर्मूला। इज दैट क्लियर? ऑप्शन ए, और मार्क करके रखो, थियरी एमसीक्यू में ही आएगा, इसका सम्स नहीं आता है। चलो 95 बेस ईयर बोला है, नहीं बोलता तो भी हम लोग 95 बेस ईयर लेते। अच्छा, सिंपल एग्रीगेट मेथड है। नाउ लिसन हर्ष, ये अपना 12th का फर्स्ट एक्सरसाइज है ये पूरा। अभी ये सिंपल एग्रीगेट मेथड बोला है, सिंपल एग्रीगेट मेथड मतलब, एग्रीगेट मतलब क्या? टोटल। तो अपने को करना क्या है, 95 बेस ईयर होता है, तो 95 को P0 लेने का, और 2000 करंट ईयर है तो P1 लेने का। अभी P0 का सब वैल्यूज ऐड करने का, मतलब मेरे को इसका टोटल चाहिए, इसका टोटल चाहिए, बरोबर है। और सिंपल एग्रीगेट मेथड, प्राइस इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला आएगा समेशन P1 अपॉन समेशन P0 इंटू 100। हो गया, ये 12th का फर्स्ट एक्सरसाइज है। ये इंडेक्स नंबर का नोटेशन है, प्राइस इंडेक्स नंबर का नोटेशन है। 0 मतलब बेस, 1 मतलब करंट, बेस ईयर करंट ईयर ऐसा। तो इतना ही करना है। 12th में खाली हम लोग क्या था, कैलसीफाई नहीं करते थे, डायरेक्ट सब टेबल वेबल बना के करते थे, इधर डायरेक्ट करने। तो तेरा फर्स्ट एक्सरसाइज 12 का हो गया, इतना ही है और कुछ नहीं, लेकिन उधर मैनुअल कैलकुलेशन है। ये जो टेबल दिया है ना इधर, कमोडिटी का कॉलम, प्राइस इन 1995 P0, क्वेश्चन नंबर 15, प्राइस इन 2000 दैट इज P1, तो 3 कॉलम बनेगा। लेकिन इधर डायरेक्ट करो, सीधा कैलसी पे करो, P0 का टोटल बोल। तो ये होएगा 207 अपॉन 99 इंटू, तो ये आ गया 209.09। क्लियर? चलो, तो दैट्स योर ऑप्शन ए। समझ में आया? 17 करो। फाइंड एक्स इफ प्राइस इंडेक्स नंबर बाय सिंपल एग्रीगेट मेथड इज 125। मतलब वो लोग ने क्लियरली दिया है प्राइस इंडेक्स नंबर इज 125, अपने को एक्स का वैल्यू फाइंड करना है। तो समेशन P1 अपॉन समेशन P0 इंटू 100 इज 125। चलो P1 का टोटल मारो, तो नंबर्स का टोटल मारेगा तो कितना आता है? 74। 74 ना? ओके, करंट ईयर इज 74 प्लस एक्स ना? हाँ, तो अभी ये 72 और 100 को शिफ्ट करो, तो 74 प्लस एक्स इज 125 इंटू 72 अपॉन 100। 25 4 ज़ा 25 5 ज़ा 4 1 ज़ा 4 18 ज़ा। 74 प्लस एक्स इज 90, तो एक्स का वैल्यू आएगा 16। क्लियर?
इसे हम 12th वाले समझिए, कुछ अलग नहीं है। अभी क्वांटिटी इंडेक्स नंबर है, तो समेशन Q1 अपॉन समेशन Q0 इंटू 100 चाहिए। तो Q1 का टोटल मारो, एज पर ऑप्शन 537। समझा हर्ष? खाली टोटल मार के कैलकुलेट करना है, दैट्स इट। फॉर्मूला का 100 है, वो परसेंटेज होता है वो एक टाइप। समेशन Q1 अपॉन Q0 इंटू 100। सिंपल तो है। हाँ, मतलब 19 में कैसा आएगा, वैल्यू इंडेक्स है, मतलब इट विल बी समेशन P1 Q1 अपॉन समेशन P0 Q0 इंटू 100। तो तेरे को कैल्सी पे डायरेक्ट क्या करने का, अभी करंट ईयर का जो प्राइस एंड क्वांटिटी है उसमें मल्टीप्लाई करने का है तुझे, मतलब यू विल डू इट ऑन कैल्सी डायरेक्टली। 40 इंटू 15 M प्लस, 40 इंटू 15 M प्लस, फिर 70 इंटू 20 M प्लस, ऐसा करते जा, फिर लास्ट में MRC तो टोटल मिलेगा। रुकना है, वो 2002 ही रहेगा, 12 नहीं रहेगा। आया टोटल 16500 आ रहा है। अरे टोटल इसका MRC कर, चेक कर, मतलब यू हैव टू मल्टीप्लाई एन M प्लस सब वैल्यू का। वापस कर, मेमोरी क्लीन कर पहले, मतलब 600, 1400, 1320, 1620 एंड 1600। फिर MRC प्रेस कर, खाली इक्वल टू मत दबा। क्या गड़बड़ कर रहा है, मेमोरी क्लीन कर पहले, अभी शांति से कर, मेरे साथ कर। 40 इंटू 15 M प्लस, अरे तू ये बेस ईयर का कर रहा है, पहले करंट ईयर करने का है। 40 इंटू 15 M प्लस, 600 आया स्क्रीन पे। हाँ, फिर 70 इंटू 20 M प्लस, तो 1400 स्क्रीन पे दिखेगा। फिर 60 इंटू 22 M प्लस, 1320 स्क्रीन पे दिखेगा। फिर 90 इंटू 18
1620 दिखेगा और फिर 100 इंटू 16 एम प्लस। अभी एम आर सी कर कितना 6540 है। वापिस कर हाथ बिठाओ कैल्सी पे आएगा। कुछ गलत प्रेस हो गया रहेगा देख। सिक्स फाइव फोर जीरो आया। अभी यही बेस ईयर का कर तो P0Q0 मिलेगा। ये कितना है P0Q0 1890 और आंसर आया 1890। हाँ अभी डिवाइड कर इंटू 100 6540 अपन 1890 इंटू 100। चलो 20th। अभी यहां पे क्या दिया है यूजिंग एरिथमेटिक मीन। हमको फाइंड करना है यूजिंग एरिथमेटिक मीन। इज दैट क्लियर। अभी इन शॉर्ट कभी भी ऐसा यूजिंग एम आया है मतलब तुम्हारा फॉर्मूला बनेगा समेशन ऑफ आई अपॉन एन, क्योंकि एरिथमेटिक मीन हुआ ना टोटल अपॉन नंबर। अभी उसके लिए तुमको P0 दिया है P1 दिया है। तुम I का कैलकुलेशन करेगा विच इज P1 अपॉन P0 इंटू 100। आई कॉलम बनाओ और I कॉलम का टोटल चाहिए। इज दैट क्लियर। आई कॉलम का टोटल चाहिए तो इंडिविजुअली करो। मतलब तुम डायरेक्ट कैल्सी पे आई कॉलम बना सकता है। क्या बनाएगा 10/6 इंटू 100 एम प्लस। डायरेक्ट कैल्सी पे करो आई का कॉलम। ऑब्वियसली है ही नहीं तो बनाना पड़ेगा ना। 10/6 इंटू 100 एम प्लस। ऐसा बनाओ और सीधा कैल्सी पे करो एम प्लस। फिर 2/2 इंटू 100 एम प्लस। फिर 6/4 इंटू 100 एम प्लस। ट्वेल्व अपॉन 10 इंटू 100 एम प्लस एंड 12/8 इंटू 100 एम प्लस। कितना मिला 686.666 मिला। हाँ तो ये तुम्हारा समेशन आई हो गया। अरे ठीक है ना। अपॉन नंबर ऑफ आइटम्स कितना है तो डिवाइड बाय 5 करो डायरेक्ट कैल्सी पे और इज इक्वल टू 137 पॉइंट। तो दैट इज 4 एज पर अवर ऑप्शन। तो ये प्राइस रिलेटिव है एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव। तो प्राइस रिलेटिव आई का कॉलम बना रहा है और फिर अरिथमेटिक मीन कर रहा है। दैट इज कॉल्ड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव। साथ में ही करो ना लास्ट में। क्यों तो क्या हो गया उसमें कैल्सी पे ही कर रहा है कुछ भी। अटेम्प्ट योरसेल्फ 1 करो।
बढ़ चल। तो इट इज ट्रू, इंडेक्स नंबर से इन्फ्लेशन डिफ्लेशन समझ में आता है। बेस ईयर, रेशियो है P1 अपॉन P0, दैट इज करंट ईयर एंड बेस ईयर। नेक्स्ट, दोनों आएगा, रिलेटिव एज वेल एज परसेंटेज। रिलेटिव इसलिए क्योंकि कोई यूनिट ऑफ मेजरमेंट नहीं है। गिवन पीरियड अपॉन अनदर पीरियड इज प्राइस रेशियो। चलो फिफ्थ, इन बेस ईयर इज डिनोटेड एज, बेस ईयर का प्राइस डिनोट होता है P0 से। फिर नेक्स्ट, कुछ मेंशन नहीं रहता है तो इंडेक्स नंबर बेस पीरियड का 100 लेते हैं, 100 से कंपैरिजन होता है। इफ नथिंग इज मेंशन इट इज ऑलवेज 100। बेस पीरियड कंपेयरिंग करना है कहाँ से, तो बेस पीरियड से। इंडेक्स नंबर, इंडेक्स नंबर का डेफिनेशन है एक टाइप का, न्यूमेरिकल फिगर्स दिखाता है विच शोज रिलेटिव पोजीशंस। नेक्स्ट, अगेन इंडेक्स नंबर का दूसरा डेफिनेशन है ये। नहीं, तो ये समझने जैसा है ना, लिखने का क्या है इसमें। हाँ, प्राइस इंडेक्स क्यों यूज करते हैं हम लोग, क्या मेजर करते हैं हम लोग उसमें, प्राइस, और कंपेयर प्राइस ही होता है, तो मेजर एंड कंपेयर प्राइस, ए ऑप्शन। 1/0, 0/1। क्वांटिटी, क्वांटिटी इंडाइसेस। करेक्ट है, अगर मुझे प्राइस में चेंजेस देखना है तो मैं प्राइस इंडेक्स नंबर यूज करेगा, क्वांटिटी में देखना है तो मैं क्वांटिटी यूज करेगा, तो पर्पस डिसाइड करता है। चलो, प्राइस रिलेटिव का फॉर्मूला होता है P1 अपॉन P0 इंटू 100, इधर 1 के बदले n यूज किया है, तो इट इज C। फिर 17th, तो अगर 100 रहेगा बेस ईयर का, उसमें डिक्रीज हुआ 30%, तो अभी प्राइस होएगा 70। चलो नेक्स्ट, सिंपल एग्रीगेट इंडेक्स बोला है और इधर प्राइस का डेटा दिया है, तो प्राइस इंडेक्स करना है। करो बेस ईयर का टोटल, करंट ईयर का टोटल। P1 कितना है, 235। P0 कितना है, और ये 235 है।
तो ये टोटल कितना आया इन शॉर्ट 110, दैट इज ऑप्शन बी। करो नेक्स्ट। चलो मेथड ऑफ एरिथमेटिक मीन बोला है। एरिथमेटिक मीन मतलब आई वाला, तो पहले तुम आई का कॉलम बनाएगा, दिस समेशन आई अपॉन एन। आई का कॉलम डायरेक्ट कैलसी पे बनाओ, 7/5 इंटू 100m प्लस 10/8 इंटू 100m प्लस एग्जैक्ट 593 है, डिवाइड बाय कितना, चार आइटम है टोटल, तो डिवाइड बाय 4। आया आंसर? हाँ, अभी नीचे बोला है वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव। खाली एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव बोलता तो हम लोग सीधा समेशन आई अपॉन एन करता। ये वेटेड एवरेज है, तो वेटेड एवरेज के लिए सबसे पहले आई का कॉलम बनाओ, और वो लोग ने डब्ल्यू का कॉलम दिया हुआ है, तो हमको बनाना पड़ेगा आई डब्ल्यू। तो ये दो कॉलम का टोटल आएगा। इज दैट क्लियर? वेटेड एवरेज पूछा है, मतलब तुम्हारा इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला आएगा समेशन आई डब्ल्यू अपॉन समेशन डब्ल्यू। क्लियर? क्योंकि वेट्स मल्टीप्लाई होके फिर कैलकुलेट करना है, तो ये भी कैलसी पे डायरेक्ट हो सकता है। तुम क्या करेगा, देखो 85 तुम्हारा P1 है ना, और 84 तुम्हारा P0 है, तो 0.75 अपॉन 0.5 इंटू 100 और फिर इंटू 2 करो, मतलब IW मिलेगा सीधा, और फिर M प्लस 0.75 अपॉन 0.5 इंटू 100 इंटू 2, मतलब I और W दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा। प्राइस रिलेटिव बनाना पड़ेगा, आई का कॉलम बनाना पड़ेगा। आई का कॉलम बना ऐसा P1 अपॉन P0 इंटू 100, मतलब ये डायरेक्ट कैलसी पे होएगा, और फिर सीधा W वेट्स मल्टीप्लाई करो। रॉन्ग है, रॉन्ग है। 2307 पॉइंट, अभी ये W का टोटल 20 है, डिवाइड बाय 20 कर, तेरा प्लस माइनस की नहीं है ना? MRC कर। एक काम कर निकिता, तेरा कैल्सी दे तो उसको जरा, देख तो सही, ये कैल्सी पे करके देख। रॉन्ग है, ये आ रहा है, चेक कर, वापस करो, वापस करो, मिस्टेक कर रहा है तुम लोग। 5 कैसे है? 0.5 है।
इंटू 100 इंटू 2, हाँ, इंटू 2 वेट मल्टीप्लाई करना है ना, IW कर रहा है अपन। तुम लोग सुनता ही नहीं है तो क्या करेगा? आया कि नहीं? कर दो 21 22, प्राइस इंडेक्स नंबर ही है। P1 कितना है? तुझे पूछा ही नहीं मैंने। 40 एंड पी क्यों बता रही है? तो टोटल कितना है ये? 135 पॉइंट, और सेम वे 22 में। प्राइस दिया है ना, तो प्राइस इंडेक्स सिंपल एग्रीगेट। अगर क्वांटिटी दिया होता तो क्वांटिटी यूज करते। थियरी पढ़ता किधर है तुम लोग? कुछ भी नहीं पढ़ता है, एक बार बुक नहीं खुला रहेगा थियरी का। वही तो तकलीफ है ना, यू फील के एग्जाम के टाइम पे पढ़ेगा और तुम फाउंडेशन क्लियर हो जाएगा। अब बोलने का रहता है, मैं सुना उसने बोला। तुम लोग का पढ़ाई का हैबिट इज रॉन्ग। प्रोफेशनली ऐसे नहीं पढ़ सकते हो तुम। रोज पढ़ने का, रोज तुमको पढ़ना पड़ेगा। तुम्हारा तकलीफ ही है ना, टेस्ट है तब तो ही तुम पढ़ता है। पूरा वीक वो थोड़ी पढ़ने का रहता है, पागल है क्या? ऐसा प्रोफेशनल एग्जाम्स नहीं दिया जाता है, तुम समझो ये बात, नहीं तो तुम फंस जाएगा। डिबेट वो नहीं है, डिबेट ये है कि पढ़ाई कैसे करने का। डिबेट वो नहीं है। टाइम टेबल मैं नहीं बना के देने वाला है, मैं कुछ नहीं बना के देने वाला है। पढ़ना है तो पढ़ो, ना तो मत पढ़ो, ये कुछ भी है। मेरे टाइम टेबल में सबसे पहले उठने का आएगा 4 बजे, उठेगा? नहीं, नहीं होएगा, तो मत करो। उठते हो तो करते क्या हो? 5 बजे उठ के करता क्या है? करो जितना, जितना मस्ती करना है ना करो। आई एम वेरी श्योर तुम अप्रैल में बोर्ड एग्जाम के बाद आएगा ना, तभी रोएगा। तो तुम नहीं हो, तुम्हारा लक्षण ही नहीं है करने का। और मैं ऐसा गुड़ी गुड़ी बात करके तुमको मोटिवेट नहीं कर सकता है। पढ़ मेरे लिए नहीं पढ़ रहा है, तुम्हारे लिए पढ़ रहा है तुम। ये ऐसा पढ़ाई होता ही नहीं है। और ये मैं पहली बार नहीं बोल रहा हूँ, मैं घड़ी घड़ी बोलेगा ये। जब तक मेरे को लगेगा नहीं ना, तब तक बोलने ही वाला है मैं। ऐसा कोई रूल नहीं है कि कोई मोटिवेट करेगा तो ही तुम मोटिवेट होकर प्रोफेशनल बनेगा। तुमको बनना है, तुमको करना पड़ेगा। दिस इज नॉट द वे यू स्टडी। और तुमको समझता नहीं है, तुम कम है ना, इसमें तुम्हारा पढ़ाई नहीं होता है। इतना कम में भी पढ़ाई नहीं होता है, सोचो। तुम्हारा फोकस ही नहीं रहता है, तुम्हारा 2 घंटा भी मुश्किल से फोकस रहता है, विच इज़ वेरी रॉन्ग। मेरे को क्या है, मैं तो पढ़ा के निकल जाएगा, अल्टीमेटली तुम अटकने वाला है।
चलो नेक्स्ट, क्लास वर्क 2। अभी इसमें चेक करो हमारा वेटेड इंडेक्स नंबर। हमने पूरा 2 कॉलम बनाया था, लेफ्ट में प्राइस था, राइट में क्वांटिटी था। क्लियर है? अच्छा, लास्ट परेज में क्या मल्टीप्लाई हो रहा है? बेस ईयर का क्वांटिटी, एंड प्राइस में क्वांटिटी में बेस ईयर का प्राइस। पाशे में क्या मल्टीप्लाई हो रहा है? करंट ईयर का क्वांटिटी, एंड मोस्टली प्राइस ही रहता है, क्वांटिटी रेयरली पूछा जाता है। फिर डॉर्बिश बाउली इज एरिथमेटिक मीन, एड एंड डिवाइड बाय 2। फिशर इज मल्टीप्लाई एंड स्क्वायर रूट। फिर मार्शल एजवर्थ, लास्परेज एंड पाशे का न्यूमरेटर, लास्परेज पाशे का डिनोमिनेटर इंटू 100 ऑब्वियसली। क्लियर है? ये 5 कंफर्म याद रहना चाहिए। फिर एक वॉल्श आता था, वॉल्श में हम लोग क्वांटिटी का स्क्वायर रूट करता है और फिर P1 और P0 से मल्टीप्लाई करता है। इज दैट क्लियर? चलो शुरू करो क्लास वर्क 2। अभी ये भी तुम कैल्सी पे डायरेक्ट करेगा। नाउ यहाँ पे सबसे पहले क्या बोला है देखो, लास्परेज, पाशे, डॉर्बिश बाउली, मार्शल एजवर्थ, वॉल्श एंड फिशर। तो हम लोग पहला 3 ही कैलकुलेट करेगा, पहला 3 जो ऑप्शन में बैठा वो आंसर है। इज दैट क्लियर? तो चेक करो, सबसे पहले P1 सॉरी P0 Q0 दिया है, P1 Q1, ये इतना 4 इंफॉर्मेशन दिया है। हम 4 कॉलम बनाएंगे। सबसे पहले P1 Q0, ये लास्परेस का न्यूमरेटर। फिर P0 Q0, P1 Q1, P0 Q1। अभी कैल्सी पे बनाओ और इसका टोटल लेके आओ। P1 Q0, P0 Q0, ये लास्परेस का न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हो गया। फिर P1 Q1 और P0 Q1, ये पाशे का न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हो गया। कितना? 940 है। अभी लास्ट पर इसका फॉर्मूला आएगा समेशन P1 Q0 अपॉन इंटू 100, मतलब 490 अपॉन 340 इंटू 100। 144.11। 3 तो करना ही पड़ेगा, कुछ भी हो जाए। कितना आ रहा है? 149.2। डॉर्बिश बाउली करो। मतलब 146.66। पहला 3 देखो किस में मैच होता है, तो बाकी का कैलकुलेट करने का ज़रूरत ही नहीं है। समझा?
इधर फर्क नहीं पड़ता है, इधर कैल्सी है तुम्हारे पास। हुआ है सबका? चलो वॉल्श के लिए सबसे पहले तुम बनाएगा रूट Q0 Q1, फिर बनेगा P1 इंटू रूट Q0 Q1, P0 इंटू रूट Q0 Q1। तो ये 3 कॉलम बनाओ और इसका टोटल चाहिए। तो पहले आएगा 2, फिर 4, 10 एंड 6। अरे डायरेक्ट करो ना, Q0 Q1 मल्टीप्लाई करो और स्क्वायर रूट करो। समेशन उसका चाहिए ही नहीं अपने को। ये 2 मल्टीप्लाई करेगा फिर टोटल मारेगा। हम्म। अरे पहले Q0 Q1 मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट का कॉलम बनाने का वॉल्श चाहिए। वॉल्श का मेथड में फॉर्मूला ये है, P1 इंटू रूट Q0 Q1 अपॉन P0 इंटू रूट Q0 Q1। तो पहले ये कॉलम बनाना पड़ेगा तेरे को, फिर तू P1 और ये कॉलम मल्टीप्लाई कर, फिर P0 और ये कॉलम मल्टीप्लाई कर और उसका टोटल चाहिए। हुआ? सेकेंड हुआ? अभी थर्ड में चेक करो, 3 टोटल दिया है और मार्शल एजवर्थ दिया है, लास्परेस फाइंड करना है। तो पहले 3 टोटल कौन सा है? P0 Q0 is 220, P0 Q1 is 380 and P1 Q1 is 350 और मार्शल एजवर्थ इज गिवन एज 150। हमको लास्परेस फाइंड करना है। चलो तो मार्शल एजवर्थ का फॉर्मूला डालो, P1 Q0 प्लस P1 Q1 अपॉन P0 Q0 प्लस P0 Q1 इंटू 100। तो ये आएगा 150 अपॉन 100 कर दो इधर, इज इक्वल टू P1 Q0 का वैल्यू नहीं है, प्लस 350 अपॉन नीचे आएगा 220 प्लस 380। तो ये 600 होएगा, वो इधर शिफ्ट करो तो 150 अपॉन 100 इंटू 600 समेशन P1 Q0 प्लस 350
900 is summation P1 Q0 plus 350. P1 Q0 is 900 minus 350. P1 Q0 is 550. अभी हमको लास्ट परेज चाहिए P1 Q0 अपॉन P0 Q0 into 100. 550 upon 220 into 100. This will give you 250. पूरा फॉर्मुलेटेड है, खाली फॉर्मूला तुमको आना चाहिए. फोर्थ आया, सबको मिला? एनीबडी नॉट गेटिंग फोर्थ? फोर्थ मिला ना सबको? हाँ, तो फिफ्थ में देखो लास्ट पर इज इक्वल टू पाशे बोला है. तो पहले 4 कॉलम बना दो फिफ्थ में.
2 × 10 है और x × 5 है। P1 मतलब करंट ईयर। टू इंटू 10, P1 × Q0 बोल रहा है। Q0 का कॉलम मल्टीप्लाई करेगा ना। पांच बार होगा। चलो हुआ, फिफ्थ हुआ। हर्ष तेरे को 12th का करना पड़ेगा, उसके बिना तेरे को ये समझेगा ही नहीं। तो अगर 12th का वीडियोस नहीं देख रहा है तो ये सब बाउंसर ही जाएगा तेरे को। क्योंकि ये कॉलम्स हम लोग डायरेक्ट क्यों बना पा रहा है, क्योंकि हमने 12th में डिटेलिंग करके किया है। अगर तू वो नहीं देख रहा है तो तेरे को ये सब बाउंसर ही जाएगा। ये पूरा फॉर्मुलेटेड है, कुछ भी अलग नहीं है। तो कॉलम्स कौन सा मल्टीप्लाई करने का वो सब पता होना चाहिए। तो यू फर्स्ट प्लीज वॉच 12th, फिर ही तेरा ये क्लियर होएगा। नहीं तो तू घूमते रहेगा तो क्या कर रहा है हम लोग। चलो 6 चेक करो। इफ लास्परेज प्राइस इंडेक्स नंबर इज 4 times past shares, मतलब L इज 4P। पूछ क्या रहा है, रिलेशन बिटवीन डॉर्बिश बाउली एंड फिशर, और हर ऑप्शन में चेक करो एक साइड DB रखा है। तो चलो सबसे पहले हम लोग डॉर्बिश बाउली का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, विच इज L + P/2। तो डॉर्बिश बाउली इज इक्वल टू L की जगह पे क्या डालेंगे, 4P + P/2। तो डॉर्बिश बाउली हो जाएगा 5P/2। अभी इसमें से P का फॉर्मूला निकालो। तो 2/5 टाइम्स डॉर्बिश बाउली, ये तुम्हारा फर्स्ट फॉर्मूला यूज करके आया। अभी हम लोग फिशर का फॉर्मूला यूज करेगा, क्योंकि डॉर्बिश बाउली और फिशर बोला है। फिशर इज रूट ऑफ L × P। तो फिशर इज रूट ऑफ L की जगह पे डालेगा 4P × P। तो दिस इज रूट ऑफ 4P²। तो रूट के बाहर आएगा, √4 is 2 एंड √P² is P। अभी P का फॉर्मूला डाल दो इक्वेशन 1 में से, तो ये आएगा 2/5 टाइम्स डॉर्बिश बाउली। दिस यू गेट फ्रॉम 1। चलो अभी हमको डॉर्बिश बाउली एक साइड पे चाहिए एज पर ऑप्शंस, तो ये 5/4 टाइम्स फिशर होएगा। दिस इज योर आंसर। इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं है, खाली फॉर्मूला सब्स्टिट्यूशन है। अभी उल्टा दिया है, डॉर्बिश बाउली का इंडेक्स नंबर कितना दिया है, 5 एंड फिशर इज 4, मतलब L + P/2 इज 5 एंड √LP इज 4। ये दो गिवन है। अभी अपने को L और P फाइंड करने का है, तो ऑप्शन डाल के टैली करो। पहला ऑप्शन क्या है, 8 and 2, मतलब 8 + 2/2 इज 10/2 इज 5, ये टैली हुआ। रूट ऑफ 8 × 2 इज √16 इज 4, ये भी टैली हुआ। मतलब A ऑप्शन है, लेकिन B भी हो सकता है, क्योंकि 2 और 8 है। तो 2 + 8/2 10/2 5, फिर रूट ऑफ 2 × 8 √16 इज 4, तो ये भी टैली हो रहा है, इसलिए ऑप्शन C आएगा। दोनों टैली हो रहा है। Price index number is 1.1 times Pache, and if that of Dorbish Bowley is
126 मतलब DB इज 126. तो कैन आई से L अपॉन P तुम्हारा 1.1 होना चाहिए एंड L प्लस P अपॉन 2 तुम्हारा 126 होना चाहिए. अभी ये चेक करो ऑप्शन डाल के. तो ऑप्शन ए में पहला L का वैल्यू है और फिर P का वैल्यू है. तो L अपॉन P 132 अपॉन 120 1.1 टैली हो रहा है. फिर L प्लस P अपॉन 2 132 प्लस 120 अपॉन 2 252 अपॉन 2 इज 126. ऑप्शन ए सेटिस्फाई हो रहा है. कैसे भी करो आंसर आएगा. हुआ इतना क्लियर है. पर 9th इट इज ट्रू. GM हमेशा एक्यूरेट होता है AM से, लेकिन ज़्यादा AM यूज होता है. अंडरलाइन करो. कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स मतलब CLI, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स. और 12th का नोट्स में चेक करो कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स में एक फॉर्मूला कौन सा मेथड के साथ सिमिलर मैच होता है. मतलब वो कौन सा मेथड है. लास्परेज. इसलिए यहाँ पे आंसर आएगा लास्परेज मेथड इज यूज्ड. तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बोला या CLI बोला, इट्स वन एंड द सेम. नेक्स्ट. हाँ. नाउ विच इज द मोस्ट आइडियल इंडेक्स नंबर. नहीं, चेक करो वो क्वांटिटी इंडेक्स नंबर में, अरे वेटेड इंडेक्स नंबर का टेबल जो है उसमें चेक करो हमने किसको आइडियल बोला है. फिशर. तो सारे मेथड फिशर के नज़दीक होंगे हमेशा, क्योंकि ज्योमेट्रिक मीन इज द मोस्ट एक्यूरेट. तो ये आंसर आएगा फिशर 11th वन, क्योंकि फिशर इज द मोस्ट आइडियल इंडेक्स नंबर. तो सब मेथड का आंसर नियर अबाउट फिशर आता है हमेशा. चलो नेक्स्ट. हाँ चलो. सेटल्ड डिस्प्यूट्स रिलेटेड टू सैलरी, कैलकुलेट परचेजिंग पावर ऑफ मनी, और नेगेटिव नहीं है वो नेगोशिएट है. नेगोशिएट वेज एंड वेज कॉन्ट्रैक्ट्स. तो तीनों के लिए यूज होता है, इसलिए ऑप्शन डी आएगा ऑल ABC. दैट इज ट्रू. चलो अभी 14 में कंस्ट्रक्ट कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर फॉर द फॉलोइंग डेटा. अभी वो लोग ने डेटा में बेस ईयर का प्राइस क्वांटिटी P1 Q0 दिया है और P1 दिया है. तो कौन सा मेथड यूज करेंगे. लास्ट पर इसका मेथड यूज करेंगे. बनाओ ये दो कॉलम और टोटल मारो. डेटा दिया है P1 Q0 और P0. ये दो कॉलम बनाओ, टोटल मारो और कैलकुलेट करो.
880 और 550, ये हो जाएगा 160। क्लियर है? करो 15। आई का कॉलम दिया है, डब्ल्यू दिया है, हमको सिर्फ आई डब्ल्यू बनाने का है। टोटल आई डब्ल्यू और डब्ल्यू का करो। अरे डायरेक्ट आई और डब्ल्यू का कॉलम है, आई का कॉलम थोड़ी बनाने का अपने को। टू 5 क्लियर है? मिला है सबको? अभी पहले 16 और 18 करो, सेम आई डब्ल्यू और डब्ल्यू का टोटल मारो, उधर मिसिंग वैल्यू फाइंड करने का है। सी एल आई दिया है 150, हुआ? सबका हुआ? हाँ, अभी ध्यान से सुनो, अभी जो क्वेश्चंस कर रहे हैं ना, पूरा पैटर्न सेम दिखेगा, लेकिन क्वेश्चन जो पूछा है ना उसमें डिफर होएगा। नाउ अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन प्रॉपरली। सबसे पहले ना उधर ही लिख के रखो, रियल वेजेस, इसका फॉर्मूला होता है वेजेस अपॉन सी एल आई इंटू 100। ये हमने लिखा है लेकिन फिर भी लिखो। अभी इसके अलावा वो लोग रियल वेजेस के बदले देगा रियल इनकम, तो ये हो जाता है इनकम अपॉन सी एल आई इंटू 100। या फिर वो लोग बोलेगा रियल टर्म्स। रियल टर्म्स मतलब मनी अपॉन सी एल आई इंटू 100। इधर ही लिखो, ये ऑलरेडी 12th में लिखा है हमने। क्लियर है? अभी इसमें कुछ क्वेश्चंस ये फॉर्मूला से सॉल्व होएगा और कुछ क्वेश्चंस डायरेक्टली सॉल्व होएगा, तो तुमको इंफॉर्मेशन एकदम ध्यान से पढ़ना है। अगर तुम बीच में किधर भी डाइवर्ट होता है तो तुम्हारा क्वेश्चन का ग्रिप निकल जाएगा। मनी अपॉन सी एल आई इंटू 100। है ना? अभी एक एक क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, एंड कोई गाइड नहीं करेगा, शांति से पढ़ के पहले इंफॉर्मेशन लिखो। पढ़ चल। वी आर डूइंग फर्स्ट 17th क्वेश्चन।
2 ईयर दिया रहेगा, तो यहाँ पे ईयर दिया है 1996 और 1999, करेक्ट। पहला लाइन बोलता है कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर, मतलब CLI दिया है 96 का 140, 99 का 200। अभी वो बोलता है पर्सन इज अर्निंग ₹11,200 पर मंथ, मतलब इनकम है पर मंथ। चलो कितना, 11,200 1996 में। अभी वो पूछ क्या रहा है, वॉट शुड बी हिज अर्निंग्स पर मंथ इन द ईयर, मतलब यहां का अर्निंग पूछ रहा है वो, तो एक्स लेगा। और वही सेम चाहिए जो फॉर्मल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन होना चाहिए, तो यहां पे डायरेक्ट कर सकते हैं हम लोग। अरे रुक ना भाई, शांति रख। नाउ यहां पे डायरेक्ट कर सकता है, लेकिन इसको इंटरप्रेट कैसे करने का। महंगाई 140 था तभी हमारा इनकम इतना था, अभी महंगाई बढ़ गया 200, तो इनकम कितना होना चाहिए वो लोग ही पूछ रहा है। तो हमको यूनिटरी मेथड से करने का एक्स डाल के, लेकिन वो लोग इधर घुमाएगा। पहले इसका आंसर लेके आते हैं। ये होएगा एक्स इज हाउ मच, 11,200 इंटू, तो ये हो जाता है 16,000, मतलब उसका इनकम होना चाहिए 96 का 16,000 रुपया। ये आंसर है। लेकिन अभी वो लोग क्या करेगा, अंडरस्टैंड दिस। वो लोग है ना, ये एक्स के बदले वो लोग देगा कि 99 का इनकम 15,000 है, मतलब ये सब इंफॉर्मेशन एज इट इज रहेगा और ये इनकम भी बोलेगा कि 15,000 है, बरोबर है। अभी अंडरस्टैंड वन थिंग, सब इंसान को ये गलत फहमी होता है, मेरा 96 में पगार इतना था, अभी मेरा इनकम इतना हुआ, मेरा पगार बढ़ गया, लेकिन उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ता नहीं है। क्यों, अंडरस्टैंड। महंगाई 140 था तो इनकम 11,200 था, 200 होएगा महंगाई, तो इनकम होना कितना चाहिए, लेकिन है कितना, 15,000। तो उसको एडिशनल अलाउंस, एक्स्ट्रा अलाउंस, डियरनेस अलाउंस, ऐसा क्वेश्चंस पूछेगा कि डीए कितना होना चाहिए, एक्स्ट्रा अलाउंस कितना होना चाहिए, या डेफिसिट कितना है, तो कितना डेफिसिट होएगा 1,000। तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना पड़ेगा तुमको। तो ये 15,000 लिख के भी मैं इधर ब्रैकेट में एक्स लिखेगा, पहले एक्स फाइंड करो, उसमें से ऑलरेडी 15,000 है तो कितना डेफिसिट है या कितना शॉर्टफॉल है। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है ना, उसके ऊपर ज्यादा डिपेंड करता है, इसलिए ये वाले क्वेश्चंस संभाल के करने का। इट इज वेरी इजी, बट इफ यू मिस इंटरप्रेट द क्वेश्चन देन इट गोज रॉन्ग। इज दैट क्लियर, समझ में आया। चलो इसका आंसर इज सी। क्लियर एवरीबडी, समझ में आया। ऐसा सेम अभी 19th पढ़, एकदम ध्यान से पढ़। चलो 2 साल है, 1960 और 1972। CLI भी दिया है और मंथली सैलरी भी दिया है। चलो CLI है, हाँ नहीं दिया है, मतलब इंडेक्स नंबर बेस ईयर का कितना होएगा 100, ऑलवेज यू शुड टेक इट एज 100। ये 250, फिर ये 500 और ये 750, करेक्ट। तो 100 जब ही था महंगाई तभी इनकम था 500, अभी महंगाई बढ़ गया 250, तो इनकम कितना होना चाहिए पहले फाइंड करो। तो x विल बी 500 इंटू 250 अपॉन 100, ये मिलेगा तुमको 1250। उसमें से ऑलरेडी 750 है, तो कितना एक्स्ट्रा अलाउंस चाहिए, एक्स्ट्रा अलाउंस 500 रुपया चाहिए। इज दैट क्लियर। समझ में आया ये क्वेश्चंस,
यस और नो? यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज गिवन, अकॉर्डिंगली डायरेक्ट भी कर सकता है और रियल वेजेस का फॉर्मूला डाल के भी कर सकता है। तो जिधर डायरेक्ट पॉसिबल है उधर डायरेक्ट कर देने का। रियल वेजेस से भी कर सकता है ना। इसका रियल वेजेस कैलकुलेट करना 1960 का। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ रियल वेजेस? इनकम अपॉन CLI। कर कैलकुलेट 500 अपॉन 100 इंटू 100, तो 500 आएगा इसका। 1960 का रियल वेजेस 500 आएगा, बरोबर है। अभी तेरे पास CLI है, ये ही स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन करना है, तो रियल वेजेस इज इक्वल टू इनकम अपॉन CLI। अभी 72 का CLI 250 है, इंटू 100, तो इनकम कितना होना चाहिए 72 का? रियल वेजेस यही रहेगा 500, क्योंकि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन करना है ना तुझे, तो तुझे इनकम मिलेगा 1250। समझ रहा है? लेकिन वो लंबा हो जाता है मेथड, ये डायरेक्ट हो गया, खटखट हो जाता है। समझ में आया? चलो नेक्स्ट, नाउ वी विल डू द 21st क्वेश्चन। अभी यहां पे क्वेश्चन क्या पूछा है? रियल वेजेस डिक्रीज बाय, तो अपने को दोनों ईयर का रियल वेजेस फाइंड करना पड़ेगा। अभी अंडरस्टैंड, दो ईयर कौन सा है? सर्टेन पीरियड ना, तो हम लोग इसको लिखेगा बेस ईयर एंड करंट ईयर। अच्छा, CLI दिया है और क्या दिया है? सैलरी। चलो CLI कितना है? 110 का 200 हो गया, और सैलरी 325 का 500 हो गया। तो हमको दोनों का रियल वेजेस चाहिए। रियल वेजेस का फॉर्मूला है, इधर आएगा सैलरी अपॉन CLI इंटू 100। तो चलो बेस ईयर का रियल वेजेस फाइंड करो। मतलब ये आएगा 325 अपॉन 110 इंटू 100 विच इज 295.45। इसका आएगा 500 अपॉन 200 इंटू 100, ये होएगा 250। देखो रियल वेजेस कम हो गया। जब भी महंगाई 110 था, इनकम 325 था, तो रियल वेजेस था 295.45। अभी महंगाई बढ़ गया 200, इनकम भी बढ़ गया 500, लेकिन रियल वेजेस देखो 250 हो गया। मतलब रियल वेजेस कितना कम हो गया? तो ये डिफरेंस निकालो कितना है। दैट इज द डिफरेंस। तो डिफरेंस इन रियल वेजेस, $295.45 माइनस 250, तो ये हो जाएगा 45.45। दिस इज डिक्रीज। इतना डिक्रीज हो गया। मतलब अपने को लगता है पगार बढ़ गया, लेकिन अपना परचेजिंग पावर बढ़ता नहीं है। समझ रहा है? क्योंकि महंगाई ज्यादा बढ़ गया है। क्लियर? चलो, एनी डाउट? समझ में आया ये? अभी नेक्स्ट पेज पे 402 पे 24th MCQ करो, ध्यान से पढ़। अगेन दे आर आस्किंग रियल वेज इंक्रीज बाय। चलो, तो सबसे पहले ईयर नहीं दिया है तो हम लोग बेस ईयर गिनेंगे और करंट ईयर गिनेंगे। क्लियर? ओके, नाउ दे आर सेइंग इफ विथ अ राइज ऑफ 10% इन प्राइजेस वेजेस इंक्रीज बाय 20%। तो राइज इन प्राइस मतलब CLI, दिस इज राइज इन प्राइस। तो बेस ईयर का 100 लेंगे, कितना टका बढ़ा? तो करंट ईयर होएगा 110। समझ में आया? अभी वेजेस बेस ईयर का दिया नहीं है तो 100 ही लेगा। अभी कितना बढ़ा? तो ये 120 होएगा। अभी वो लोग को चाहिए रियल वेजेस कितना बढ़ा,
तो रियल वेजेस का फॉर्मूला आएगा वेजेस अपॉन सी एल आई इंटू 100। तो बेस ईयर का आएगा 100 अपॉन 100 इंटू 100, मतलब बेस ईयर का 100 ही रहेगा। अभी ये आएगा 120 अपॉन 110 इंटू 100, तो ये कितना 109.09। तो कितने से बढ़ा? 9.09% से बढ़ा, आया ना? तो एज पर ऑप्शन क्या आएगा? लेस देन 10% से बढ़ा। समझ में आया? तो these are easy questions and these come in your exams, but you have to read information carefully. अगर तुमने इंफॉर्मेशन मिस इंटरप्रेट किया ना तो पूरा आंसर गलत जाएगा। क्लियर है? समझ में आया? 25 करो, बड़े ध्यान से। एटी फोर। चलो अगेन, एडिशनल डीए। डीए मतलब डियरनेस अलावेंस, एक्स्ट्रा अलावेंस। डीए का फुल फॉर्म होता है डियरनेस अलावेंस। तो एक्स्ट्रा अलावेंस, तो इन शॉर्ट एक्स्ट्रा कितना चाहिए उसको, कितना होगा वो पूछ रहा है। तो सीएलआई कितना था? 160 का कितना हो गया? 200। और मंथली इनकम, इनकम कितना था पहले? 800 से कितना हो गया? बोला ही नहीं है ना। तो x लेगा, मतलब 800 का कितना होना चाहिए? तो x इज 800 इंटू 200 अपॉन 160, दिस गिव्स यू 1000। उसमें उसका 800 रुपया तो जूना इनकम था ही, तो उसको एडिशनल कितना होना चाहिए? 200 रुपया। तो दिस इज द एडिशनल डीए। समझ में आया? एनी डाउट्स? श्योर? पक्का? चलो गुड। एक काम करो, पेज नंबर 405 पे आओ। अरे भाई तू कर ना, मैं जो करवा रहा हूँ। 31 में लिखो, सेम क्वेश्चन है, देखो जो अभी किया ना वो। पेज 405, 31st सम इज सेम क्वेश्चन एज 25, मतलब क्लास वर्क 2 का 25। अभी जो किया वही सम है, लिख दो उधर, सेम एज क्लास वर्क 2 का क्वेश्चन 25। आंसर इज 200। अभी 29 क्वेश्चन पर अभी एक मिनट, रियल वेजेस डिक्रीज बाय, ये क्वेश्चन ही गलत है, वो पूरा कट करो। क्वेश्चन पूछा है देन द एक्स्ट्रा अलावेंस इज, एक्स्ट्रा अलावेंस फाइंड करना है। तो 29 और 30 दोनों में वो फाइंड करना है, दोनों खुद से करो और बोलो क्या आएगा। 29 और 30 दोनों में एक्स्ट्रा अलावेंस। कितना मिल रहा है? 500 माइनस होएगा तो 90.90। पक्का मिला? गुड। और 30 का 7,500 आ रहा है, जिसमें से 3,000 ऑलरेडी था, तो उसका होना चाहिए 4,500।
क्लियर है ये? एवरीबॉडी समझ में आया ना ये? ओके अभी चेक करो पेज 404 पे 24th MCQ से चालू करो। ऑर्डर में नहीं जा सकते तो कर। पेज 404 पे 24th सम चल। अभी ये डायरेक्ट क्वेश्चन है ये सब। बेस पीरियड का प्राइस नहीं दिया है तो हम लोग उसको लेंगे 100। अभी इंक्रीज कितना हुआ है? एट द रेट ऑफ 1.25 टाइम्स, मतलब 1.25 अपॉन 100 इंटू 100 विच इज 125। 1.25 टाइम्स है ना। इज दैट क्लियर? तो इतना इंक्रीज हुआ है तो अभी क्या होएगा? करंट पीरियड का प्राइस क्या होएगा? तो इसको ऐड करेंगे तो 100 प्लस 125 इज 220। इतना सिंपल है। इज दैट क्लियर? मतलब करंट ईयर का 250 है तो बेस से कितना बढ़ा? बेस ईयर दिया नहीं है तो 100 का 250 हुआ तो कितना टका बढ़ा? 150%। यू कैन राइट इट दिस वे 250 माइनस 100 150% हो गया। समझ में आया? सो नेक्स्ट सौ का 35% डिक्रीज हो गया तो 65 डिक्रीज बोला है। डिक्रीज 35% मतलब 100 का 35% डिक्रीज हो गया। नेक्स्ट ओके नाउ चेक करो वो लोग ने क्या क्या दिया है। 1940 बेस ईयर बोला है लेकिन 1957 का इंफॉर्मेशन दिया है। सबसे पहले सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स मतलब सीएलआई इज 313 विद 1940 एज बेस बोल दिया है। दैट इज ओके 100। अभी फिर बोला है वेजेस। वेजेस किसका दिया है? 1957 का वेजेस है 160 लेकिन बेस ईयर का वेजेस दिया ही नहीं है तो हमको फाइन क्या करना है? रियल वेजेस। ठीक है ना? तो बेस ईयर का रियल वेजेस मिलेगा ही नहीं क्योंकि हमारे पास वेजेस ही नहीं है तो सीधा इसका वेजेस मिलेगा वेजेस अपॉन सी एल आई इंटू 100 हो गया। मतलब ये इतना इंफॉर्मेशन कंफ्यूज करने के लिए दिया है। खाली करंट पीरियड का रियल वेजेस पूछा है। वो 96 कट करो मिस प्रिंट है वो। समझ में आया? नेक्स्ट 28।
100 का 120 हो गया तो कितना टका बढ़ा हो गया. प्राइस ड्यूरिंग 1986 इंक्रीज 20% ओवर 1985, मतलब ए ऑप्शन. अभी 22 23 करो. 22 23. 22 में पाशे का फॉर्मूला चाहिए, मतलब तुम सिर्फ दो कॉलम बनाएगा, P1 Q1 P0 Q1. into 100. This is 146 point. पक्का. हाँ 23rd करो. मार्शल एजवर्थ चाहिए, मतलब चारों कॉलम बनेगा. यार बनाना पड़ेगा. 22 हुआ ना. P1 Q0 P0 Q0 P1 Q1 P0 Q1. और सभी थोड़ा थोड़ा समझा कि नहीं. खाली फॉर्मूला तेरे को आना चाहिए बस. फॉर्मूला बुक नहीं होता, हम बनाते हैं. नहीं 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 नहीं, आईबी नहीं है ये. नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा. इसलिए आईबी है ना, प्रेफरेबली इट इज नॉट गुड, क्योंकि तुम्हारा माइंड चलता नहीं है फिर, मतलब वो हैंडीकैप हो जाता है, बिना कुछ सपोर्ट के नहीं चल सकता वैसा. हाँ मतलब क्या, अभी उन लोगों को कैल्सी स्कूल सेक्शन में भी था. फिर तूने शिफ्ट किया तो उन लोग को 11 12 में कैल्सी रहेगा. 11 में 10 में भी कैल्सी था ना, वो भी साइंटिफिक कैल्सी था. तो अपना माइंड ही नहीं चलता है कैलकुलेशन में, फिर उसके बिना कर ही नहीं सकते, वैसा हो जाता है. मतलब ये किसके काम का है मालूम है, जिसको बाहर जाना है ना, उन लोग के काम का है. P1 Q0 कितना है. हमेशा ये लाइन में फाइंड करने का. तू आधा तेरा करेगी ना, तेरा आधा तेरा वैल्यू में मिस्टेक हो जाएगा. सी दिस इज लास्परिज न्यूमरेटर, दिस इज सॉरी लास्परिज डिनोमिनेटर, ये पाशे न्यूमरेटर, ये पाशे डिनोमिनेटर. हमेशा ऐसे ही करने का, तो मिस्टेक होने के चांसेस कम हो जाते हैं इसमें. चलो मार्शल एजवर्थ, लास्परिज न्यूमरेटर प्लस पाशेज न्यूमरेटर upon Laspers denominator plus Pasch's denominator into 100. हुआ है कि नहीं. चल 30 कर, मार्क करो. नहीं इट इज नॉट सेम. 30th मार्क करो. इट्स अ गुड क्वेश्चन. सॉरी 20 20 20. मार्क करो, इंपॉर्टेंट है. इट्स वेरी इजी बट अगेन इट्स अ बिट इंपॉर्टेंट. 20. मतलब इधर कैसा है मालूम है, 3 ईयर दिया है. पहला लाइन क्या बोलता है देखो, 1970 इंडेक्स विथ बेस, मतलब हम ऐसा लिखेंगे, बेस 19 into 100, ये है तुम्हारा 200. इज दैट क्लियर.
फिर वो लोग क्या बोल रहा है, 1965 विथ बेस into 100, this is 150. है ना? अभी उसको क्या चाहिए, मतलब कैन आई से 70 ऊपर चाहिए और 60 नीचे चाहिए, तो मैं ये दोनों को क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, मतलब इंटू 100 इंटू इंटू 100, 200 इंटू 150. अभी ये 65 कैंसिल हो जाएगा, अभी ये 200 शिफ्ट हो जाएगा, लेकिन मैं दो नहीं करेगा, मैं कितना करेगा, एक ही 100 को शिफ्ट करेगा, क्योंकि एक तो इंडेक्स नंबर का 100 लगेगा ना लेफ्ट में, ये वाला 100 जैसा लिखा वैसा इसका 70 और 60 का भी 100 लगेगा ना. तो व्हाट आई विल डू इज, अपने को ऐसा चाहिए ना, इन 200, तो एक 100 में इधर ही रखेगा, एक को शिफ्ट करेगा. दिस इज 300. समझ में आया? दो था ना, तो दोनों में से एक शिफ्ट होएगा ना. देख ये इंडेक्स नंबर हो रहा है ये, तो ये इंडेक्स नंबर में इंटू 100 फॉर्मूला का 100 रखना पड़ेगा ना लेफ्ट में. क्लियर है? समझ में आया? चलो नेक्स्ट 31, ये थियरी है, मार्क करो, ये लिखा नहीं है लेकिन थियरी कैलकुलेशन है, लिख के रखो वहां पे ही. 21 थियरी है वो, थियरी एमसीक्यू. कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर और ऑल्सो यूज टू फाइंड रियल वेजेस, तो मालूम है हमको, CLI यूज होता है रियल वेजेस फाइंड करने के लिए, लेकिन जो फॉर्मूला है ना वो प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डीफ्लेटिंग ऑफ इंडेक्स नंबर. क्यों? क्योंकि डीफ्लेटिंग मतलब डी वैल्यू मतलब वैल्यू कम होना. CLI फॉर्मूला में किधर आता है रियल वेजेस का, डिनोमिनेटर में, इसलिए डीफ्लेट होता है, वो डिवाइड होता है, मतलब वैल्यू कम होता है. क्लियर? चलो पेज 402, अभी वो पहला 19 MCQs फिनिश करो, ओरल है वो. अटेम्प्ट योरसेल्फ 2 का. हाँ चलो फिनिश करो, सब ओरल है, मतलब फिनिश करो, फिर जो पेंडिंग क्वेश्चन है वो खत्म करेंगे. स्टार्ट. परफेक्ट. क्लियर है ये? तो ऐसा सब MCQs आता है, मार्क्स जाना नहीं चाहिए इसमें. नाउ कम टू योर पेज 401. वी लेफ्ट आउट विथ 3 क्वेश्चंस. 1, उसमें क्वेश्चन नंबर 20 मार्क करो, सब इंपॉर्टेंट है. रिपीटेडली आस्क्ड, खाली नंबर या वैल्यू चेंज करेगा, बाकी सेम पैटर्न रहेगा. 20, 22 एंड 23 तीनों पूछता ही है, रिपीटेडली देव आस्क्ड, खाली वैल्यू चेंज करता है. सी अंडरस्टैंड, प्राइस ऑफ कमोडिटी, नहीं तुम लोग पढ़ता गलत तरीके से. प्राइस ऑफ कमोडिटी इंक्रीजेस फ्रॉम ₹5 पर यूनिट इन 1990 टू ₹7.5 पर यूनिट इन 19, मतलब 1990 और 1995 का प्राइस का डिटेल है, ₹5 का हो जाता है ₹7.5. अभी वही चीज बोल रहा है, क्वांटिटी कंज्यूम डिक्रीजेस फ्रॉम, मतलब क्वांटिटी के बारे में बात कर रहा है. 120 यूनिट से लेके
90 यूनिट्स तक डिक्रीज हो जाता है, या यू सी इट एज 120 का 90 हो रहा है. क्लियर? अभी वो जो इंफॉर्मेशन बोल रहा है ना, वो खाली टैली करने का है. देखो, द प्राइस एंड क्वांटिटी इन 1995 आर 150% and 75% respectively of the corresponding price and quantity in 1990. मतलब 95 का जो प्राइस एंड क्वांटिटी है वो 90 का कितना टका है वो पूछा है. तो चेक करो, 5 इंटू 150% चेक करो, एंड 120 इंटू 75% चेक करो. समझ में आया? मतलब 5 का 150% 7.5 हो रहा है. 95 का प्राइस इज 150% ऑफ 90 एंड 95 का क्वांटिटी इज 75% ऑफ 90. इज दैट क्लियर? ये खाली इंफॉर्मेशन है. अभी तुमको पूछा क्या है? फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ. तो अभी हमको प्राइस रेशियो इनटू क्वांटिटी रेशियो चाहिए. हाँ, तो प्राइस रेशियो कैसे निकालेगा वो बोलो. P1 अपॉन P0, दैट्स इट. और ये आएगा Q1 अपॉन Q0, मतलब 7.5 अपॉन 5 इंटू 90 अपॉन 120. कितना आता है? 1.125. अभी इसमें गड़बड़ क्या होता है मालूम है? पब्लिक 5 अपॉन 7.5 लेता है, वो गलत हो जाता है. अपॉन नहीं, इनटू. तो ये ऑल्टरनेटिव मेथड ये भी है. प्राइस रेशियो इनटू क्वांटिटी रेशियो इज 150% इंटू 75%. डायरेक्ट करेगा तो भी चलेगा. 150% मतलब 1.5, 75% मतलब 0.75, तो भी यही आंसर आएगा. दोनों मेथड करेक्ट है. अच्छा, ना लिसन. टोटल वैल्यू, अंडरलाइन करो वो वर्ड. मतलब वो किसके बारे में बात कर रहा है? वैल्यू, वैल्यू इंडेक्स. बराबर. टोटल वैल्यू ऑफ रिटेन इंपोर्ट्स इनटू इंडिया इन 1960. मतलब ये बेस ईयर का है 71.5 एंड 1967 ये हो जाता है 87.6. इज दैट क्लियर? ये वैल्यू के बारे में बात किया. चलो अभी आगे वो क्या बोल रहा है? इंडेक्स ऑफ वॉल्यूम. अंडरलाइन करो वॉल्यूम. वॉल्यूम मतलब, अरे वॉल्यूम किस में डिस्कस होता है? वॉल्यूम, क्वांटिटी. वॉल्यूम मतलब क्वांटिटी. ब्रैकेट में लिखो क्वांटिटी. अभी वो बोल रहा है 1967 में इट वाज 62 एंड 60 में कंपैरिजन में 100 था. क्लियर है? अभी उसको चाहिए क्या? व्हाट इज द प्राइस इंडेक्स. मतलब उसको प्राइस इंडेक्स चाहिए 67 का विथ रिस्पेक्ट टू 1960 एज द बेस. अभी वैल्यू, वैल्यू इंडेक्स क्या होता है नॉर्मली? वैल्यू इज प्राइस इनटू, नहीं, प्राइस इनटू, वो तो सिंपल एग्रीगेट मेथड. लेकिन वैल्यू बेसिकली क्या होता है? प्राइस इनटू क्वांटिटी. हाँ या ना? क्लियर है? ओके. तो वैल्यू इंडेक्स क्या मिलेगा अपने को? 87.6 अपॉन 71.5 इंटू 100. बेस करंट ईयर अपॉन बेस ईयर इंटू 100. प्राइस इंडेक्स हमको फाइंड करना है. करेक्ट? ये हो जाएगा 62 अपॉन 100 इंटू 100. P01 फाइंड करो, बाकी सबको शिफ्ट करो. और अभी डेटा में ऑप्शंस में देखो, टोटल 4 साल का वैल्यूज दिया हुआ है. बरोबर है? ओके. नाउ व्हाट इज दिस हैपनिंग? यहाँ पे सबसे पहले ईयर्स लिखने का. 94, 95,
बरोबर है? हाँ है ना? अभी चेक करो ध्यान से, इधर 100 किसको बोला है? 95 को 100 बोला है, बरोबर है? हाँ है ना? इसका मतलब तुम्हारा ए बी और सी डी चारों ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि 95 में 100 ही है उधर, करेक्ट? तो हम लोग पहले डायरेक्ट करते हैं। डायरेक्ट मतलब विल डिराइव दिस के 95 100 है। नाउ अंडरस्टैंड, फर्स्ट लाइन क्या बोल रहा है? ऑप्शन से ही कर सकता है, दैट इज ओके। लेकिन चेक करो फर्स्ट लाइन क्या बोल रहा है? 96 एवरेज प्राइस ऑफ कमोडिटी वॉज 20% मोर देन इन 1995। मतलब इसका 20% ज्यादा, तो कितना? 120, 20% मोर, बट 20% लेस देन इन 1994। मतलब 94 का जो भी प्राइस है वो 20% लेस होना चाहिए 96 का। चेक कर, पूरा रीड कर वापस। 1996 का जो प्राइस है वो 20% मोर है 95 से, बट 20% लेस देन 94 है। तो अभी ये प्राइस लाएगा कैसे? कैन आई से 96 का और 94 का कंपैरिजन हो रहा है। 96 का प्राइस जो है वो 120 है, लेकिन वो 80% प्राइस है, क्योंकि 20% कम है ना। तो 100% कितना? तो चेक करो, 120 इंटू 100/80 कितना होता है? तो ये 150 होएगा। अच्छा, 150 का 20% कम करो तो 30 रुपया कम होएगा ना, तो 120 होएगा ना। मतलब ये जो 120 है वो 80% प्राइस है, तो 100% कितना? 150। तो ये आएगा कैलकुलेशन। अभी खाली बचा किसका? 97 का। तो अभी 97 का इंफॉर्मेशन क्या है? मोर ओवर इट वॉज 50% मोर देन इन 1997। मतलब 96 का प्राइस 50% ज्यादा है 97 से। मतलब ये जो 120 प्राइस है वो 150% है। तो 100% कितना? करो। अरे 50% ज्यादा है, तो 150% हुआ, मतलब ये 80 होएगा। 80 का 50% मतलब 40। 40 ज्यादा है इन शॉर्ट। तो ये ऑप्शंस चेक करो किधर है। दिस इज ऑप्शन ए। सब कुछ 96 के बारे में ही बात हो रहा है। इज दैट क्लियर? 95 का प्राइस दे दिया है 100 रुपया, 96 20% ज्यादा है 95 से। किधर इरेज किया? अरे तो करना। 20% लेस है 94 से, तो वेन जे से 20% लेस, मतलब जो 120 भाव है वो 80 है, 80% है। तो 100% कितना? फिनिश्ड? समझ में आया ये हाउ टू फाइंड द प्राइस समझा कि नहीं? क्या नहीं समझा वो बता। अरे तेरे को ये समझा कि 96 का भाव 20% लेस 94 से है। हाँ, तो सेम ऐसा 97 है। 96 का भाव 50% ज्यादा है 96 से, 97 से। तो 97 का जो भी भाव है उससे 50% ज्यादा है 96 का भाव। मतलब ये जो 120 भाव है वो कैनाई से 150 है, 150% है, क्योंकि 50% ज्यादा है। तो 100% कितना? क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा तो ये 80 आएगा। तो 80 का 50% ज्यादा मतलब 120। अरे 50% ज्यादा है, बेस 100 ही लेंगे ना, परसेंटेज है तो।
अरे एक मिनट, मैं 97 का कर रहा हूं। 50% ज्यादा मतलब क्या? 40 ज्यादा है मतलब भाव 40 नहीं है, 120 है। 80 तो है ही, पूरा 100% तो है ही, प्लस और 50% ज्यादा है। तो दैट इज 120 इज 150%। तो 100% कितना? ये हो गया तेरा 97 को लेके। अभी 94 में क्या बोल रहा है वो? ये जो 120 है वो 80% है, 20% कम है 94 से। तो ये 80% भाव है। तो 100% कितना? तो ये 150 आएगा, इसलिए 150 आया। हाँ है ना? सो इन शॉर्ट वी हैव कंप्लीटेड एवरीथिंग रिलेटेड टू इंडेक्स नंबर। एक लास्ट पार्ट बाकी रहता है विच वी कवर इन नेक्स्ट लेक्चर, एंड वी आर ऑल्सो कवरिंग कोरिलेशन इन नेक्स्ट लेक्चर। तो पूरा थियरी पार्ट ही है, सो प्लीज। अभी एक लास्ट पार्ट बाकी है जो थियरी वाला पार्ट है, दैट इज द एक्स्ट्रा पार्ट। सब अपने अपने